नीट 2025 का आंसर की जैसे ही जारी हुआ, सारी कोचिंगों में भूचाल सा आ गया। एलन वाला दावा कर रहा था हमारे यहाँ बच्चों का ये कट ऑफ जा रहा है, फिजिक्स वाला दावा कर रहा है हमारे बच्चों की ये कट ऑफ जा रहा है, एन एकेडमी कुछ अलग दावा कर रहा है, आकाश वाला कुछ अलग दावा कर रहा। हमने कहा बच्चों परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। पीसी सर के पास कोचिंग का बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बच्चे मैं पढ़ाता हूं, डील करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। नीट का पेपर बहुत अच्छा नहीं बना था। एनटीए कई सालों से बहुत गुस्से में चल रहा है। एनटीए अपना गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारता रहता है। अभी एनटीए कभी ऐसा पेपर सेट करेगा कि सारे बच्चों के 720 में 720 आ जाएंगे। कभी एनटीए ऐसा पेपर सेट कर देगा कि बच्चे से क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, बच्चा हिल जाएगा। इसलिए पीसी ग्रुप चैनल पर पीसी सर जो भी जानकारी देते हैं ऑथेंटिक और रियल जानकारी होती है। इसीलिए इंडिया के हर कोने कोने से बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। बच्चों का एक लगाव है, एक ट्रस्ट है। और आप लोग भी एक गलती करते हैं, वीडियो को बिना पूरा देखे आप लोग जल्दीबाजी में कमेंट करने के चक्कर में वीडियो को छोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा देख के तब कमेंट किया करिए, तो आपके कमेंट का हम रिप्लाई भी करेंगे इधर से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देख के फिर कमेंट करिएगा। और हम आपको कट ऑफ फिर बताने चल रहे हैं, ईयर वाइज कट ऑफ से कंपेयर करके बताएंगे। आप देखिए एनटीए किस तरह का पेपर सेट करता है, कैसे कैसे कट ऑफ जाता है, आप खुद देखिए। और नीट नया बैच केमिस्ट्री का स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कई लोग बोल रहे थे सर ऐप पर दे दीजिए मिनिमम चार्ज बच्चों से लेके। हमने कहा ऐसा पीसी सर के रहते कभी नहीं होगा। सब कुछ पीसी सर बच्चों को यूट्यूब पे फ्री ही देंगे। कोई चीज़ ऐप पर मैं सेल नहीं करता, सेल नहीं करूँगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करिए। सब कंटेंट, इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट आपको हम देंगे और हमेशा देते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास इतने सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि पीसी सर को बच्चों से केवल प्यार चाहिए होता है। बच्चे पीसी सर को प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं। बच्चों से खाली प्यार चाहिए, बच्चों का पैसा 1 रुपए पीसी सर को नहीं चाहिए। अब आप देखिएगा ईयर वाइज कट ऑफ में सबसे पहले 2022 का कट ऑफ देखिए। इस रैंक पर 596 कट ऑफ गया था जनरल, फिर 596 कट ऑफ गया ओबीसी, 595 कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का, 454 कट ऑफ गया था एससी का और 422 कट ऑफ गया था एसटी का। 2023 में देखिए, 2023 में जनरल का कट ऑफ 610 गया, ओबीसी का कट ऑफ 610 गया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 610 गया, एससी का कट ऑफ 480 गया, एसटी का कट ऑफ 555 गया, 455 गया। 2024 का कट ऑफ देखिए, जनरल का कट ऑफ 652 गया। अब देखिए 24 में सारे कट ऑफ 600 पर चल रहे हैं। 2000 मैं क्यों बोलता हूं कि एनटीए ऐसा पेपर ही बनाता है। 2024 में जनरल का कट ऑफ 652 गया, ओबीसी का कट ऑफ 647 गया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 647 गया, एससी का कट ऑफ 519 गया, एसटी का कट ऑफ 447 गया। 2025 का कट ऑफ, अब 2025 के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूं कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, आंसर की आ चुकी है। मैं जो बताने चल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं होना है। जनरल के लिए या ओबीसी के लिए इनमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। जनरल या ओबीसी के लिए इस बार जिसके 500 नंबर आए हुए हैं वो सेफ जोन में हैं, उन्हें एमबीबीएस मिल जाएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनरल ओबीसी में 500 मार्क्स पर आप सेफ हैं, एमबीबीएस मिलेगा। और यहीं पर अगर हम बात करें एससी का, तो एससी वाले बच्चे 350 से 360 के बीच में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चे भी सेफ हैं, उन्हें भी एमबीबीएस मिलेगा। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में 330 मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं उस बच्चे को कोई हेडेक लेने का आवश्यकता नहीं है, उसे एमबीबीएस मिल जाएगा। तो 2025 में सबने आंसर की मिला लिया है। जनरल हो ओबीसी हो, अगर 500 के रेंज में नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको हेडेक नहीं लेना है, आपका काम हो जाएगा। और लगभग ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा। एससी में 350 यानी 350 से 360 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, एमबीबीएस मिल जाएगा। एसटी में
330 तक अगर आपके मार्क्स गेन हो रहे हैं, 330, 335, टेंशन मत लीजिए, एमबीबीएस आपको मिल जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, काफी दिनों से अलर्ट कर रहा हूं कि एनटीए अब नीट के एग्जाम को आईआईटी और आईएएस के तर्ज पे कराना चाहता है। यह बात मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि नीट की एनटीए की ऐसी मंशा बन चुकी है कि नीट का कट ऑफ कम जाए। जैसे आईआईटी का कट ऑफ कम जाता है वैसे नीट का कट ऑफ कम जाए, आईएएस की तरह आईएएस का कट ऑफ कम जाता है, उसी तरह नीट को भी करो, उसी स्टैंडर्ड में नीट को भी लाओ। अगर उस स्टैंडर्ड में एनटीए नीट को लाता है तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करना पड़ेगा, उस लेवल की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी आईआईटी लेवल पर। हम ये नहीं कह रहे कि आप आईआईटी एडवांस की पढ़ो, लेकिन यह है कि मेंस लेवल तक आपको कवर करना ही पड़ेगा नीट के लिए, क्योंकि बिना उस स्टैंडर्ड के पढ़े आप क्वेश्चन को सारे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस बार आपने पेपर दिया है, पेपर में कैसा कैसा झटका आपको लगा है, आप इसके भुक्तभोगी हैं, आपको खुद पता है। फिजिक्स 10-10, 15-15 लाइन के क्वेश्चंस, ऊपर से पढ़ना चलो नीचे पहुंचो तो भूल जाता ऊपर क्या लिखा था, बहुत टफ। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पर चली गई, करने लायक था लेकिन मॉडरेट पेपर था। बायोलॉजी का पेपर तो था अच्छा, लेकिन पेपर ही इतना लेंदी था। जिस पेपर को करने में 45 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है, वो पेपर 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे खा गया। वो तो फिजिक्स का समय खा गया, केमिस्ट्री का समय भी बायोलॉजी खा रहा है। यानी कहने का मतलब है एनटीए जानबूझ के ऐसा पेपर तैयार करवा रहा है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर की जारी हो गई है, मार्क्स का प्रेडिक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अगर इस रेंज के बाहर आप हैं, इस रेंज के बाहर हैं, इस रेंज के बाहर हैं, तो अब किसी प्रकार का बैठ के मातम मनाना छोड़ दीजिए। अब मातम मत बनाइए, क्योंकि मातम मनाने का ये वक्त नहीं है। अगर नहीं आ रहा इस रेंज में आपके मार्क्स, इसका मतलब है नीट 2025 में आप एमबीबीएस नहीं बन पाएंगे, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसके चक्कर में बैठ के मातम बनाना, रोना धोना, ये सब कुछ दिन के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए तक अच्छा था, लेकिन अब आपको कमर कसना होगा नीट 2026 के लिए, और उस तैयारी के साथ, उस पोटेंशियल के साथ, उस जुनून के साथ, उस मोमेंटम के साथ उतरना होगा कि अगर नीट 2025 में एमबीबीएस नहीं मिला तो नीट 2026 में जाने नहीं दूंगा, एमबीबीएस को पकड़ लाऊंगा और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा और एक सफल डॉक्टर बन के देश प्रदेश गांव मोहल्ला सबकी सेवा करूंगा। एक अच्छा विजन लेकर आप आए हुए हैं तो उस विजन के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का विजन हर महीने से अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है, फाइनेंस भी है, रेवेन्यू भी है, सब कुछ है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि लाइफ में, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, 2 चीज़ें आप जानते हैं, 2 क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। तो लाइफ में हमेशा वेक्टर बनिए, स्केलर ना बनिए, वेक्टर बनिए, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को वेक्टर बनना पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो भी सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, कमर कस लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कितने लोग रेडी हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि इस बार आपको टाइम का प्रबंधन अच्छा करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा रहेगा सिलेक्शन पाने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट का हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूं, टाइम मैनेजमेंट किसी मैनेजमेंट कोर्स से जाके नहीं सीखना है कि साहब हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कैसे, हमको टाइम मैनेजमेंट आता नहीं। आता है। क्या तुम्हें चाय और बिस्कुट का खेल नहीं पता है? क्या आप सुबह सुबह चाय में बिस्कुट डुबो के नहीं खाते हैं? अगर बिस्कुट थोड़ा टाइम तक डूबे रहेंगे तो बिस्कुट टूट के चाय में गिर जाएगा, और अगर थोड़ा पहले निकाल के मुंह में डाल देंगे खाने का आनंद नहीं आएगा। अब एग्जैक्ट टाइम पर हम बिस्कुट को निकालें, मुंह में डालें और टूटे भी न और खाने का आनंद भी आ जाए, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। यही टाइम मैनेजमेंट होता है। यही अगर आप अपनी पढ़ाई में उतार लेंगे, टाइम को सही मैनेज कर लेंगे,
फिजिक्स को कितना समय, केमिस्ट्री को कितना समय, बायोलॉजी को कितना समय, टोटल रिवीजन को कितना समय, टेस्ट सीरीज को कितना टाइम, एनसीईआरटी को कितना, मेडिल्स को कितना टाइम। अगर सब कुछ सेट कर लिया, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। नीट 2026 में आप डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपना नीट का स्कोर कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपका रिप्लाई भी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर।